12 साल पहले एक नाइन टेल फॉक्स प्रकट हुआ और उसने पूरे हिडन लीफ विलेज में तबाही मचाना चालू कर दिया। गांव वालों को उस नाइन टेल फॉक्स से बचाने के लिए एक निंजा आया जो था द फोर्थ होकागे। दोस्तों, फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल फॉक्स की स्पिरिट को एक बच्चे के अंदर कैद कर दिया, जिसको हम नरूटो के नाम से जानते हैं। नरूटो बचपन से ही काफी शैतान बच्चा था, क्योंकि उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स की स्पिरिट कैद थी, तो कोई भी गांव वाला उसको पसंद नहीं करता था। दोस्तों, बिन माँ बाप की औलाद होने के कारण नरूटो इस दुनिया में काफी अकेला था। इस दुनिया में सिर्फ एक ही था जो उसको समझता था, वो था उसका टीचर इरुका सेंसेई। वैसे तो नरूटो को शैडो क्लोन jutsu भी नहीं आता था, बट उसका सपना था कि वो एक दिन होकागे बनेगा और सारे गांव वालों का भरोसा जीतेगा। शैडो क्लोन jutsu ठीक से ना करने की वजह से नरूटो कभी अपना ग्रेजुएशन टेस्ट पास ही नहीं कर पाता है, जिसके बाद मेजुकी, जो कि इरुका का फ्रेंड होता है, वो नरूटो से सीक्रेट स्क्रोल चोरी करवा लेता है ताकि वो बाद में नरूटो से वो छीन ले और उस पर कोई शक भी न करे। दोस्तों, थर्ड होकागे ऑर्डर देते हैं सारे निंजास को कि नरूटो को तुरंत ढूंढ के उसके सामने लेके आए। दोस्तों, हम देखते हैं मिजुई नरूटो से स्क्रोल लेने आ रहा होता है। नरूटो उसको वो देता नहीं है, जिसके बाद मिजुकी नरूटो पे एक बड़े शूरिकेन से हमला करता है, लेकिन नरूटो को वहाँ पे इरुका आके बचा लेता है। जिसके बाद दोस्तों नरूटो यहाँ पे अपनी शैडो क्लोन jutsu का इस्तेमाल करके मिजुकी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। इसको देख के इरुका बहुत खुश हो जाता है और वो नरूटो को एकेडमी से ग्रेजुएट कर देता है और उसको एक निंजा बैच भी दे देता है और नरूटो फाइनली एक गैनी निंजा बन जाता है। दोस्तों, एकेडमी में सारे गैनी निंजा इकट्ठे होते हैं और उन सबको यहाँ पे 3-3 की टीमें बांट दिया जाता है। यहाँ पे नरूटो, साकुरा और सासुके टीम 7 का हिस्सा बनते हैं और इनका नया सेंसेई होता है ककाशी। तो ककाशी यहाँ पे इन तीनों से उनका ड्रीम पूछता है। नरूटो बताता है कि उसको फ्यूचर में होकागे बनना है। सासुके बताता है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको अपने क्लैन को रिस्टोर करना है और एक इंसान को मार के अपना रिवेंज लेना है। और दोस्तों, तीसरी है यहाँ पे साकुरा, जिसका कोई ज्यादा कोई रोल रहता नहीं है और आगे चल के तुम लोग इस सीरीज में उसको हेट ही करने वाले हो। ककाशी यहाँ पे इन तीनों का एक टेस्ट लेता है और बताता है कि इन 2 बेल्स में से एक बेल्स को इन लोगों को हासिल करना है। नरूटो ये सुन के तुरंत ककाशी के पास उस बेल्स को छीनने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ककाशी नरूटो पे बहुत ही ताकतवर हमला, जिसका नाम 1000 ईयर ऑफ डेथ होता है, वो नरूटो के ऊपर इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इसके बाद हमको पता चलता है कि ये जो टेस्ट है इसका एक क्राइटेरिया है। अगर इस टेस्ट के बीच में किसी ने भी खाना खाने की कोशिश की तो उसको बांध दिया जाएगा और अगर उसकी टीम में से किसी ने भी उसके साथ खाना शेयर किया तो पूरी टीम को ही फेल कर दिया जाएगा। हम देखते हैं कि नरूटो को यहाँ पे बांध दिया जाता है। अगला राउंड शुरू होने के पहले ककाशी सासुके और साकुरा को बोलता है कि अपना टिफिन जल्दी से फिनिश करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सासुके होता है वो नरूटो के साथ अपना टिफिन शेयर करता है और सासुके को देखे साकुरा भी अपना टिफिन नरूटो के साथ शेयर करती है। फिर अचानक से यहाँ पे ककाशी प्रकट होता है और बताता है कि तुम लोग इस टेस्ट में पास हुए, क्योंकि ये जो टेस्ट था वो सिर्फ इन लोगों की फ्रेंडशिप चेक करने के लिए था और ककाशी की नजरों में वो लोग बहुत ही फालतू होते हैं जो अपने दोस्त को अहमियत नहीं देते। और इसके बाद टीम 7 अपने पहले मिशन के लिए निकल जाती है। यहाँ पे इनका सामना जाबुजा से होता है, जो कि हिडन मिस्ट विलेज का एक स्वॉर्ड्समैन होता है। ककाशी अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जाबुजा उसको अपने वाटर प्रिज्म में कैद कर लेता है। इसके बाद नरूटो और सासुके मिलकर जाबुजा पे अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके बाद ककाशी आता है और वो जाबुजा को हरा देता है। दोस्तों, इसके पहले कि ककाशी जाबुजा को मार दे, वहाँ पे हाकू आता है और वो उस पे एक्यूपंक्चर नीडल से हमला करता है, जिससे ककाशी और बाकी लोगों को लगता है कि वो यहाँ पे मर चुका है। हाकू बताता है कि वो हिडन मिस्ट विलेज का एक ट्रैकर है और जाबुजा अपने मिशन में फेल हुआ, इसलिए उसने उसको मार दिया। दोस्तों, इसके बाद हाकू जाबुजा की बॉडी को लेकर चला जाता है। हम लोग आगे पता चलता है कि जो हाकू है वो दरअसल एक लड़का है जो कि लड़की जैसा दिखता है। दोस्तों, ब्रिज कंप्लीट करने के आखिरी दिन ककाशी, सासुरा और सासुके कारपेंटर को प्रोटेक्ट करते हुए जाते हैं। नरूटो उसकी घर में ही सो रहा होता है, जहाँ पे कारपेंटर की बेटी और पोते पे हमला होता है कुछ गुंडों के द्वारा। नरूटो वहाँ पे गुंडों को हरा देता है। इसके बाद वो यहाँ पे जब ब्रिज में पहुंचता है, वो देखता है कि यहाँ पे ककाशी की जाबुजा से लड़ाई चल रही है और सासुके की हाकू के साथ, और साकुरा साइड पे यहाँ पे ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रही थी। दोस्तों, हम देखते हैं कि हाकू नरूटो पे बहुत सारे नीडल से हमला करता है, लेकिन सासुके बीच में आके नरूटो को बचा लेता है। जिसके बाद सासुके बताता है कि उसको यहाँ मरना नहीं है, क्योंकि उसको अपने भाई को मार के उससे बदला लेना है। जिसके बाद नरूटो अपने इनर 9 टेल फॉक्स का चक्रा को रिलीज करता है और बहुत ही बुरी तरीके से हाकू पे हमला करके उसको घायल कर देता है। नरूटो हाकू से पूछता है कि जाबुजा तो इतना बुरा है, तुम उसके साथ काम क्यों कर रहे हो? हाकू उसको बताता है कि जाबुजा ही उसके लिए सब कुछ है। दूसरी तरफ ककाशी अपनी चिदोरी का इस्तेमाल करके जाबुजा को मारने ही वाला रहता है, लेकिन हाकू बीच में आके उसका हमला सह लेता है और वो वहाँ पे मर जाता है। यहाँ पे गाडो नाम का एक बिजनेसमैन आता है और वो हाकू की डेड बॉडी पे लात मारता है। दोस्तों, यहाँ पे नरूटो जाबुजा को बोलता
बोलता है कि हाकू जो तुमसे इतना प्यार करता था तुम उसकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाए। दोस्तों इसके बाद जाबुजा बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने मुंह में कुनाई नाइफ को फंसा के गुंडों से लड़ता है और गाटो जो बिजनेसमैन था उसको वहाँ पे मार देता है। दोस्तों घायल होने के बाद जाबुजा अपने मरते हुए काकाशी से बोलता है कि उसकी बॉडी को भी हाकू के बाजू में ही गड़ाना। इसके बाद दोस्तों ये लोग इनका अंतिम संस्कार करते हैं और जो ब्रिज रहता है उसका नाम नारुतो ब्रिज पड़ता है। दोस्तों वापस जब इन लोग गाँव आते हैं यहाँ पे चुनिन एग्जाम की तैयारी हो रही होती है। आसपास के विलेज के काफी गेनी निंजा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दोस्तों टीम 7 का सामना सैंड विलेज के 3 निंजा से होता है और यहाँ पे गारा और सासुके एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दोस्तों चुनिन एग्जाम का पहला राउंड चालू होता है। ये राउंड बहुत ही आसान होता है और टीम 7 यहाँ बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेती है क्योंकि इस राउंड में सिर्फ इन लोगों को आखिरी टाइम तक बैठे रहना था। इसके बाद टीम 7 यहाँ पे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती है। दोस्तों अगले राउंड में यहाँ पे आधी टीम्स को हेवन स्क्रोल दिया जाता है और आधी टीम को अर्थ स्क्रोल दिया जाता है और इस राउंड के एंड होने तक जिस टीम के पास दोनों स्क्रोल रहेंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दोस्तों राउंड की शुरुआत में ही नारुतो ओरोचिमारू के एक जायंट स्नेक में कैद हो जाता है। दूसरी तरफ सासुके और ओरोचिमारू के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। नारुतो उस जायंट स्नेक से बाहर निकल के ओरोचिमारू से लड़ने के लिए आता है अपने 9 टेल फॉक्स के चक्र का यूज करके, लेकिन यहाँ पे ओरोचिमारू नारुतो के ऊपर एक सील लगा देता है ताकि वो 9 टेल फॉक्स का चक्र यूज ना कर पाए और ओरोचिमारू उन लोगों का स्क्रोल लेके वहां से निकल जाता है और सासुके के ऊपर एक कर्ज मार्क भी छोड़ के चले जाता है उसकी गर्दन में और साकुरा को जाते जाते बताता है कि एक दिन सासुके खुद उसके पास आएगा और भी ज्यादा पावर की तलाश में। दोस्तों दोनों मेन कैरेक्टर नारुतो और सासुके यहाँ पे घायल पड़े रहते हैं और साकुरा जो कि कोई काम की रहती नहीं है उसको अकेला देख के यहाँ पे 3 साउंड शिनोबी उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन रॉक ली आ जाता है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन लोग रॉक ली को भी अपने साउंड गैजेट से घायल कर देते हैं। और इसके बाद जो साकुरा रहती है जो कि कोई काम की रहती नहीं है वो यहाँ पे हिम्मत दिखा के अकेले ये तीनों से लड़ाई करना चालू कर देती है। दोस्तों साकुरा की मदद करने के लिए टीम 10 के 3 बंदे शिकामारू, इनो और चोजी आ जाते हैं साकुरा की फाइट में हेल्प करने के लिए। दोस्तों कुछ ही देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सासुके होता है वो अपने कर्ज मास्क के लेवल 1 को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इन लोगों की वो धुलाई करना चालू करता है। दोस्तों अपनी नई मिली पावर के कारण सासुके अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देता है और वो फैसला करता है कि और ज्यादा पावर पाने के लिए अगर उसको गलत रास्ते पे भी चलना पड़े वो उसको भी चूज करेगा ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन के अपने क्लैन को वापस से रिस्टोर कर सके। दोस्तों इसके पहले कि वो बचे हुए साउंड निंजा को भी जाके मारे, साकुरा के उसको कंट्रोल कर लेती है और जो आखिरी साउंड निंजा रहता है वो अपना स्क्रोल टीम 7 को देके वहां से निकल जाता है। फाइनली नारुतो को भी होश आ जाता है। आगे जाके इन लोग काबुटो से मिलते हैं जिसके बाद हेवन और अर्थ दोनों स्क्रोल होते हैं। फिर इन लोग एक टेम्परेरी अलायंस बनाते हैं और अपने दूसरे स्कूल की खोज में निकल जाते हैं। आगे जाके इन लोगों को एक ग्रुप ऑफ निंजा मिलते हैं जिनको हरा के इन लोग भी हेवन स्क्रोल को पा लेते हैं और इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं। जिन टीम्स ने यहाँ पे इस राउंड को क्लियर किया था वो है शिकामारू वाली टीम 10, टीम 8 रॉकली की टीम काबुटो, सैंड विलेज के निंजा, हिडन साउंड विलेज के निंजास और हमारी टीम 7। दोस्तों काबुटो आगे चल के इस एग्जाम से विड्रॉ कर लेता है और क्योंकि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे सेकंड राउंड को क्लियर कर लिया था तो इनको कम करने के लिए यहाँ पे प्रीलिमिनरी राउंड को सेटअप किया जाता है जिसमें सबसे पहला मुकाबला होता है यहाँ पे सासुके वर्सेस काबुटो के टीम मेंबर्स का, जिसमें सासुके बहुत आसानी से उसको हरा देता है और फिर काकाशी उसको वहां से ले आके उसके जो कर्ज मार्क रहता है उसको सील कर देता है। दोस्तों सेकंड मैच में यहाँ पे सीनो वर्सेस वही साउंड निंजा जिसका हाथ सासुके ने तोड़ा था उसका मैच होता है जिसमें सीनो जीत जाता है। जो अगला मुकाबला होता है वो कांकुरो वर्सेस काबुटो के टीम के दूसरे मेंबर से जिसमें कांकुरो बहुत आसानी से जीत जाता है। नेक्स्ट मैच होता है इनो वर्सेस साकुरा का और ये भाई साहब ड्रॉ पे फिनिश करता है। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है तमारी वर्सेस 10-10 का, जिसमें तमारी बहुत आसानी से जीत जाती है। इसके बाद शिकामारू का मैच होता है कैन से जिसमें शिकामारू भी जीत जाता है। दोस्तों इसके बाद शिवा और नारुतो का मैच होता है जिसमें नारुतो शिवा को हरा देता है। फिर हिनाटा वर्सेस नेजी होता है जिसमें नेजी हिनाटा को हरा देता है। अगला मैच जो होता है वो होता है रॉकली वर्सेस गारा का, जो कि बहुत शानदार मैच होता है, लेकिन इसमें दोस्तों रॉकली हार जाता है। लास्ट मैच हमारा होता है सोजी वर्सेस दोजू के बीच में जिसमें दोजू सोजी को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। दोस्तों फाइनल राउंड के पहले इन सब लोगों को 1 मंथ का प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है। इसी तरह नारुतो की मुलाकात यहाँ पे मास्टर जिराया से होती है जो कि ओरोचिमारू की द्वारा लगाई हुई सील जो कि नारुतो के ऊपर लगी थी उसको हटा देता है ताकि नारुतो अपने चक्र को अच्छे से कंट्रोल कर पाए और नारुतो को उसके अंदर के इनर 9 टेल फॉक्स के चक्र को यूज करने को बोलता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है जिसकी मदद से नारुतो अब टोड्स को समन कर सकता है। दोस्तों नारुतो को वो खाई में ढकेल देता है जिसके बाद नारुतो अपने अंदर सील 9 टेल फॉक्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे बॉडी के अंदर रह रहे हो तो एज अ रेंट तुम मुझे अपना चक्र यूज करने दो, जिसके बाद नारुतो उस चक्र का यूज करके चीफ टोड कामाकुंतो को समन करता है। दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दोसू रहता है वो गारा से लड़ने के लिए चला जाता है ताकि वो उसको मार के सासुके से पहले एग्जाम में लड़ सके, लेकिन गारा उसको वहीं पे जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सासुके होता है वो काकाशी से ट्रेनिंग करके चिदोरी सीख रहा होता है। आखिरकार फाइनल राउंड यहाँ पे चालू होता है जहाँ सबसे पहला मैच होता है यहाँ पे नेजी वर्सेस नारुतो का। सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे नारुतो हार जाएगा
जाएगा, लेकिन नारुतो सबको सरप्राइज करके यहाँ पे नेर्जी को हरा देता है। अगला मैच होने वाला रहता है यहाँ पे गारा वर्सेस सासुके, लेकिन क्योंकि सासुके यहाँ पे मौजूद नहीं होता है तो उस मैच को पोस्टपोन करके नेक्स्ट मैच शिकामारू और तमारी के बीच का स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन शिकामारू जो कि यहाँ पे जीतने वाला ही रहता है वो इस मैच से क्विट कर लेता है और बोलता है कि उसका चक्रा बहुत लो है और अगर वो जीत भी जाता है तो भी इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच गारा वर्सेस सासुके स्टार्ट होता है। तो भाई सासुके जो रहता है वो इस मैच में भाई बहुत ही अपनी शानदार एंट्रेंस लेके आता है और गारा के ऊपर अपनी नई सीखी हुई चिदोरी से हमला करता है। गारा अपना खून देखने के बाद भाई अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कोबुतो सारी पब्लिक को अपने गिनजुत्सु की मदद से सुला देता है। हमको पता चलता है कि जो लॉर्ड काज़ेकागे रहता है वो दरअसल ओरोचिमारू होता है जो कि फेस बदल के थर्ड होकागे को मारने के लिए आता है। उसके बाद सारे साउंड्स निंजा और सैंड निंजा मिलके हिडन लीफ विलेज पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ थर्ड होकागे की फाइट यहाँ पे उसके फॉर्मर स्टूडेंट ओरोचिमारू से हो रही होती है। दोस्तों दूसरी तरफ देखते हैं कि जो तमारी और कोंकुरो होते हैं वो गारा को लेके वहां से निकल जाते हैं क्योंकि गारा यहाँ पे बेहोश रहता है क्योंकि उसने वन टेल को रिलीज कर दिया था सासुके के साथ फाइट करने के दौरान। सासुके गारा के पीछे जाता है। उसके जस्ट बाद काकाशी साकुरा को ऑर्डर देता है कि नारुतो और शिकामारू को लेके सासुके के पीछे जाए। दोस्तों रास्ते में ये लोगों के पीछे कुछ साउंड नॉइज पड़ जाते हैं जिसके बाद शिकामारू फैसला करता है कि वो यहीं रुकेगा और उन साउंड निंजास को रोकेगा। दोस्तों सासुके गारा लोग के पास पहुंच जाता है जिसके बाद कोंकुरो तमारी को गारा को लेके आगे जाने के लिए बोलता है और वो यहाँ पे सासुके से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शीनो आ जाता है और वो कोंकुरो से यहाँ पे फाइट करने लगता है और सासुके को उन लोगों के पीछे वापस जाने के लिए बोलता है। शीनो यहाँ पे कोंकुरो को अपने कीड़ों से हरा देता है और शीनो कोंकुरो के पॉइजन से बेहोश हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे थर्ड होकागे ओरोचिमारू की सोल को रीपर डेथ जुट्सु की मदद से अपने अंदर कैद करने वाला था, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश वो सिर्फ उसके हाथों को ही सील कर पाया जिसकी वजह से अब ओरोचिमारू कोई भी हैंड साइन बना नहीं सकता और वो कोई भी जुट्सु परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई थर्ड होकागे का यहाँ पे इस फाइट में गेम ओवर हो जाता है। दूसरी तरफ सासुके फाइनली गारा के पास पहुंच जाता है और गारा को यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोस्तों यहाँ पे गारा अपना हाफ शिकाकू फॉन्ट को दिखाता है और सासुके यहाँ पे अपने बहुत ही पावरफुल चिदोरी से हमला करता है, लेकिन गारा वहाँ पे वापस से उड़ जाता है और सासुके को बोलता है कि तुम बहुत कमजोर हो। सासुके यहाँ अपनी लिमिट को क्रॉस करके एक बार फिर से चिदोरी से गारा के ऊपर हमला करने जाता है बट गारा उसको यहाँ पे हरा देता है। लो चक्रा होने के कारण सासुके का जो कर्जमाक होता है वो उस पे हावी हो जाता है और उसको यहाँ पे पैरालाइज कर देता है। इसके पहले कि गारा सासुके पे हमला करके उसको फिनिश करे नारुतो की एंट्री होती है और वो गारा को यहाँ से साइड कर देता है। आती तो बीच में साकुरा भी है बट क्योंकि वो कोई काम की रहती नहीं है तो गारा उसको वहाँ से साइड कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे नारुतो और गारा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गारा यहाँ पे अपनी वन टेल को रिलीज कर लेता है और दूसरी तरफ नारुतो भी यहाँ पे गामागुंटा को बुला लेता है। नारुतो गामागुंटा के ऊपर से कूद के गारा को एक जोरदार हेडबट देता है जिसके बाद दोनों गारा और नारुतो जमीन में आके गिर जाते हैं। दोस्तों नारुतो यहाँ पे गारा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच देता है जिसके बाद गारा अपने सारी इविल इंटेंशन को भूल जाता है। और दोस्तों इसके बाद कोंकुरो और तमारी गारा को लेकर निकल जाते हैं और सासुके नारुतो को लेके। दो अकात्सुकी मेंबर जिनका नाम इताची उचिहा और किसामे होशिकागे रहते हैं वो यहाँ पे विलेज में एंटर करते हैं। आगे चल के इनका सामना आसुमा कुराने और काकाशी से होता है जहाँ पे भाई इन लोगों की फाइट यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों इताची यहाँ पे अपने सुकुनाई का इस्तेमाल काकाशी ऊपर करता है जिसके बाद गाय आता है और वो यहाँ पे इन लोगों से फाइट करता है। हम लोग को यहाँ पता चलता है अकात्सुकी जो ग्रुप है इनका मकसद होता है कि वो नारुतो के अंदर कैद नाइन टेल फॉक्स का चक्र है उसको बाहर निकाल के उसको यूज करना चाहते हैं अपने इविल इंटेंशंस के लिए। दोस्तों सासुके यहाँ पे घायल काकाशी के पास पहुंचता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पे इताची उसका बड़ा भाई इस समय नारुतो की खोज में हिडन लीफ विलेज आया हुआ है। दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि जिराया यहाँ पे नारुतो को दूसरे टाउन लेके जाता है उसको आगे की ट्रेनिंग देने के लिए। जिराया यहाँ पे थोड़ी लड़कीबाजी करने के लिए निकल जाता है और नारुतो को वो होटल की चाबी देता है जिसके बाद नारुतो वहाँ होटल के कमरे में अकेला बंद बैठा रहता है, लेकिन जब उसको वहाँ पे नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने इताची के सामने मौजूद रहते हैं। सासुके की यहाँ पे एंट्री होती है और वो इताची को देख के ही उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भाई इताची यहाँ पे सासुके की बहुत आसानी से बैंड बजा देता है और उसको अपने सुकुयो में फंसा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जिराया की एंट्री होती है। जिराया यहाँ पे इताची और किसेमे को अपने टोड माउथ जुत्सु में फंसा लेता है। इताची और किसेमे यहाँ पे भाग के निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे जिराया जैसे लेजेंडरी साइनिंग से मुकाबला करना नहीं चाहते थे। भाई दूसरी तरफ यहाँ पे जिराया नारुतो यहाँ पे सुनाटे की खोज में निकल जाते हैं। तो भाई सुनाटे को यहाँ पे खाली पड़ी हुई होकागे की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि जिराया भाई खुद दूसरे मिशन में था तो उसी ने ही बोला था कि सुनाटे भी एक सानिन है उसको यहाँ पे होकागे बना दो। साथ ही साथ दोस्तों सुनाटे के पास एक एक्सट्रीम पावरफुल मेडिकल निंजुत्सु की भी पावर थी। जिराया यहाँ पे नारुतो को एक नया हमला रासेंगन सिखाता है जो कि उसके अलावा सिर्फ फोर्थ होकागे ही कर सकता था। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद नारुतो यहाँ पे रबर बॉल को फोड़ना तो सीख जाता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में अपने चक्र को एक रबर बलून के अंदर फोकस करना सीखना था, लेकिन इस बार उसको उस रबर बलून को फूटने नहीं देना है। भाई दूसरी तरफ तुम लोग को याद होगा कि भाई जो ओरोचिमारू है उसके तो दोनों हाथ अब रहे नहीं जिसकी वजह से वो जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भाई इस वजह से वो सुनाटे की बात जाता है और उसको बोलता है कि उसके हाथों को हील कर दे, बदले में वो उसके छोटे भाई को और उसके प्यार को वापस से जिंदा कर देगा। सुनाटे यहाँ पे थोड़ा
हिचकिचाती है, जिसके बाद ओरोचिमारू उसको 1 वीक का सोचने का टाइम देता है। जिराया और नारुतो यहाँ पे सुनाटे और सुजुने को एक बाद में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिराया यहाँ पे सुनाटे को बताता है कि हिडन लीफ विलेज ने यहाँ पे सुनाटे को होकागे बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद दोस्तों सुनाटे यहाँ पे होकागे बनने के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और सारे प्रीवियस होकागे की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। दोस्तों नारुतो ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम लोग को नारुतो और सुनाटे के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है। नारुतो यहाँ पे अपना रासिंगन का इस्तेमाल करके सुनाटे के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन सुनाटे यहाँ पे अपनी एक उंगली से ही नारुतो को हरा देती है। दोस्तों यहाँ पे सुनाटे नारुतो को चैलेंज करती है, अगर उसने 1 वीक के अंदर रासिंगन को मास्टर कर लिया तो वो अपना नेकलेस उसको देगी, बट अगर उसने नहीं कर पाया तो उसके जितने भी पैसे हैं वो सुनाटे रख लेगी। हम देखते हैं कि सुनाटे यहाँ पे ओरोचिमारू की दी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, बट उसको हील करने के बजाय उसको इंजर्ड करने वाले जुत्सु को उसके ऊपर इस्तेमाल करने वाली रहती है, बट उसको वहाँ पे काबुटो आके रोक लेता है, जिसके बाद भाई ओरोचिमारू के ऊपर सुनाटे अटैक करना चालू कर देती है। भाई यहाँ पे नारुतो और जिराया भी आ जाते हैं, जिसके बाद जिराया यहाँ पे ओरोचिमारू से लड़ाई करता है और नारुतो यहाँ पे काबुटो से लड़ाई करता है। काबुटो यहाँ पे नारुतो पे अपने कुनाई से हमला करने वाला रहता है, लेकिन नारुतो यहाँ पे उसके हाथ को ग्रैब करके अपने एक्स्ट्रा सुपर चार्ज रासिंगन से काबुटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन काबुटो यहाँ पे उस रासिंगन के हमले से हील हो जाता है। जिसके बाद भाई कुछ टाइम बाद काबुटो यहाँ पे अपने चक्रा के ओवर यूज के कारण बेहोश हो जाता है और नारुतो भी दूसरी तरफ बेहोश हो जाता है। सुनाटे यहाँ पे नारुतो को उठा के उसको हील करती है और उसको अपना नेकलेस भी देती है। जिराया दूसरी तरफ ओरोचिमारू से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ओरोचिमारू यहाँ पे नारुतो पे हमला करने के लिए आता है, जिसके बाद वहाँ पे सुनाटे नारुतो को प्रोटेक्ट कर लेती है। सुनाटे यहाँ खुद को हील करती है, जिसके बाद यहाँ पे तीनों लेजेंडरी सनीज के बीच में फाइट चालू हो जाती है और वो लोग अपने अपने क्रिएचर्स को समन कर लेते हैं। भाई क्योंकि यहाँ पे मुकाबला 3 वर्सेस 2 था, तो भाई ओरोचिमारू यहाँ पे काबुटो के साथ फॉल बैक कर लेता है। सुनाटे, सुजुने, जिराया और नारुतो हिडन लीफ विलेज वापस आते हैं और यहाँ पे सुनाटे होकागे की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद भाई सुनाटे यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचती है और सासुके और काकाशी को हील करती है और रॉक ली, जिसकी हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसको भी हील कर देती है। दोस्तों सासुके यहाँ पे अपने आप को नारुतो से बहुत ज्यादा कमजोर समझने लगता है, जिसके बाद वो नारुतो को चैलेंज करता है और ये दोनों जाके हॉस्पिटल के छत पे लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पे भाई ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने सिग्नेचर मूव रासिंगन और चिदोरी से एक दूसरे पे हमला करने वाले ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे काकाशी आता है और दोनों को रोक लेता है। सासुके तो यहाँ पे बहुत खुश होता है अपने चिदोरी के डैमेज को देख के, लेकिन जब उसको यहाँ पता चलता है कि भाई नारुतो के रासिंगन ने बहुत बड़ा डैमेज किया, तो भाई वो फिर और ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। फिर दोस्तों वहाँ पे काकाशी आता है और वो सासुके को समझाता है कि रिवेंज ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता और रिवेंज का रास्ता हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों फिर यहाँ पे 4 साउंड निंजास आते हैं और वो सासुके की बहुत तेज धुलाई करते हैं, क्योंकि वो सासुके को बताना चाह रहे हैं कि वो कमजोर है और उसको और पावर की जरूरत है। जिसके बाद दोस्तों सासुके ओरोचिमारू के पास और पावर की तलाश में चला जाता है। विलेज से जाते समय सासुके की मुलाकात यहाँ पे साकुरा से होती है, जो कि उसको रोना धोना दिखा के रोकने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे सासुके रुकता नहीं है और दूसरे दिन सुबह पूरे विलेज को पता चलता है कि सासुके यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद दोस्तों जो 5th होकागे रहती है अपनी सुनाटे, वो एक सासुके रिकवरी टीम बनाती है, जिनका मिशन होता है यहाँ पे सासुके को ढूंढ के वापस लेके आना। दूसरी तरफ दोस्तों 4 साउंड निंजास रहते हैं, वो सासुके को यहाँ पे माइंड अवेकनिंग पिल्स देते हैं, जिसकी मदद सासुके होता है वो अपने कर्ज मार्क को लेवल 2 में अपग्रेड कर पाए और भाई जब तक कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता उसको एक कॉफिन के अंदर सील कर लेते हैं। हमारी सासुके रिकवरी टीम इन लोग के पीछे पीछे आ रही होती है, जिसके बाद जिरोबू यहाँ पे रुक के नारुतो और उसकी टीम से फाइट करने का फैसला करता है और बाकी लोग को सासुके को ओरोचिमारू के पास ले जाने के लिए बोलता है। दोस्तों सोजी यहाँ पे रुक के जिरोबू से फाइट करता है और क्योंकि उसने इस फाइट में एनहेंसमेंट पिल्स खाई थी तो उसके साइड इफेक्ट से वो भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। भाई अपनी नारुतो और उसकी टीम फिर से यहाँ पे सासुके को पकड़ने वालों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार उन लोगों का रास्ता यहाँ पे रोकने के लिए खड़ा होता है किदोमारू। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेजी फैसला करता है कि वो रुक के यहाँ पे किदोमारू से फाइट करेगा और नारुतो और शिकामारू को बोलता है आगे बढ़ने के लिए। भाई नेजी यहाँ पे बहुत ही इंटेंस बैटल में किदोमारू को आखिरकार हरा देता है अपने सिग्नेचर मूव 8 ट्राइग्राम्स N64 पॉज की मदद से। दोस्तों नारुतो, शिकामारू और शीबा यहाँ पे सासुके को पकड़ने वालों के पास आखिरकार पहुंच जाते हैं और क्योंकि इनके नंबर्स यहाँ पे 3 वर्सेस 2 थे, तो यहाँ पे दोस्तों शीबा यहाँ पे ऊकोन को लेके नीचे खाई में गिर जाता है और बचा हुआ जो रहती है यहाँ पे तायुआ, उसके साथ भाई यहाँ पे शिकामारू फाइट करता है और नारुतो का यहाँ पे एम रहता है कि जैसे ही यहाँ पे सासुके का कॉफिन खाली मिले उसको वहाँ से उसको लेके जाना है। इनका प्लान तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर वहाँ पे अचानक से ओरोचिमारू का एक और चेला किमेमारू आ जाता है और वो सासुके के कॉफिन को लेके वहाँ से निकल जाता है और नारुतो उसके पीछे निकल जाता है। भाई नारुतो और किमेमारू की यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है और जब इन लोग की फाइट चल रही होती है सासुके का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है वो बिना नारुतो कुछ कहे खुद ओरोचिमारू की ओर निकल जाता है। फिर यहाँ पे रॉक ली की एंट्री होती है और वो किमेमारू से फाइट करने लगता है और नारुतो को आगे सासुके के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन भाई यहाँ पे रॉक ली थोड़ी सी पिटाई खाने लगता है, जिसके बाद यहाँ पे गारा आ जाता है और वो यहाँ पे रॉक ली की मदद करता है। भाई यहाँ पे तमारी और कोंकुरो भी आते हैं और वो लोग शिकामारू और शीबा की यहाँ पे फाइट में हेल्प करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाकी सारे साउंड निंजा यहाँ पे इन सैंड निंजा से हार जाते हैं। और दोस्तों
फाइनली यहाँ पे नारुतो और सासुके एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। बट इसके पहले कि हम इनकी फाइट के बारे में बात करें दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि भाई दूसरी तरफ जो ओरोचिमारू है उसने अपनी पूरी सोल को किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर लेता है ताकि वो वापस से अपने हैंड साइन को यूज करके jutsu को यूज कर सके। फाइनली दोस्तों हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे नारुतो और सासुके की फाइट के बीच में। दोस्तों यहाँ पे सासुके को याद आता है कि उसके भाई इताची ने उसको बोला था कि अगर उसको मांगे कि उस शारिंगान को सीखना है तो उसको अपने बेस्ट फ्रेंड को मानना पड़ेगा। नारुतो यहाँ पे सासुके को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट दोस्तों नारुतो की किसी बात का सासुके के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि भाई हर समस्या का हल यहाँ पे लड़ाई करने के बाद ही मिलता है। दोस्तों हम देखते हैं कि नारुतो और सासुके अपने अपने पावरफुल अटैक चिदोरी और राशिंगन का इस्तेमाल करके एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंड में सासुके की यहाँ पे विक्ट्री होती है। जिसके बाद दोस्तों सासुके यहाँ पे नारुतो को बेहोश छोड़ के ओरोचिमारू के पास और पावर की तलाश में चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे काकाशी आता है और वो नारुतो को लेके वापस से हिडन लीफ विलेज आ जाता है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में नारुतो फैसला करता है कि जैसे ही वो ठीक होगा वो भाई यहाँ पे सासुके को जाके बचाएगा। इसके बाद दोस्तों खूब सारे यहाँ पे फिलर्स के एपिसोड आते हैं जिनको हम फटाफट से स्किप कर देते हैं। वापस से मेन स्टोरी पे आते हैं जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि जिराया यहाँ पे नारुतो को लेके 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे ले जाता है, क्योंकि भाई 2 साल बाद यहाँ पे अकात्सुकी का प्लान रहता है सारी की सारी 9 टेल्स को हासिल करने का, इंक्लूडिंग नारुतो। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन की।